तो अगर तुम्हारा भी मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट खराब हो चुका है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, मोटिवेशन, स्ट्रेटजी सब कुछ बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्पित। आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट IIT दिल्ली परस्यूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी टाइम पास के। तो देखो बात ऐसी है, आप सिर्फ 45 से 50 दिन बचे हैं मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए। तो उसके बीच में बोर्ड्स वाले बच्चों के बोर्ड्स हैं और जिनने ड्रॉप लिया है उनके लिए तो पूरे 45 दिन मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिनका मेंस अटेम्प्ट खराब हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी देने वाला हूँ, आपको मेंस अटेम्प्ट 2 को कैसे फोड़ना है। अगर आपके बोर्ड्स हैं तो कैसे फोड़ना है, अगर आपके बोर्ड्स नहीं है तो कैसे फोड़ना है, और आपको मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए तैयारी करनी चाहिए या फिर एडवांस के लिए, वो भी बताने वाला हूँ। तो देखो सबसे पहली बात तो आती है आपको मेंस अटेम्प्ट 2 के लिए तैयारी करनी है या फिर एडवांस के लिए। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, जिन बच्चों के 98.5 परसेंटाइल से ऊपर आए हैं, मैं तो ऐसा मानता हूँ, बाकी आपके हिसाब से देख लेना, क्योंकि 98.5 से ऊपर जितने बच्चों के आए हैं उनको एक बहुत अच्छी NIT मिलने वाली है। बाकी देखो एक बेसिक सा क्राइटेरिया रख लो कि 98.5 परसेंटाइल से ऊपर है तो उससे ऊपर मेरे को एडवांस की तैयारी करनी है, क्योंकि मेंस अटेम्प्ट 2 पे फोकस करने का कुछ फायदा नहीं बनता है। तो आप तो एडवांस की तैयारी में लग जाओ, और अगर आपको एडवांस की वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। तो देखो बच्चे बेसिकली 2 कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, जिनको मेंस की तैयारी करनी है, जिनको मेंस की तैयारी नहीं करनी है। तो अपन फोकस करने वाले हैं जिनको मेंस की तैयारी करनी है, ठीक है। तो उसमें भी 2 सब टाइप्स होते हैं, जिनको बोर्ड्स देना है, जिनको बोर्ड्स नहीं देना है। तो आज की वीडियो में मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं जिनको बोर्ड्स देना है। तो देखो बोर्ड्स चालू हो चुके होंगे मैक्सिमम बोर्ड्स के। तो सबसे पहली बात तो ये सुन लो कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है बोर्ड्स पे, क्योंकि ये क्राइटेरिया ही होता है कि 75% से ऊपर लाना है आपको। बस आपको इतना ही देखा जाता है IIT में। और IIT में आने के बाद आपसे कोई नहीं पूछता आपके कितने नंबर आए थे। NIT में जाने के बाद कोई नहीं पूछता आपके कितने नंबर आए थे बोर्ड्स में, कितने परसेंट आए थे बोर्ड्स में, कितने मैथ्स में आए थे, कोई नहीं पूछता है। तो आपको सिर्फ 75% का क्राइटेरिया निकालना है, बाकी तो फिर आपकी इच्छा है। और अगर आपके 75% से नीचे आ रहे हैं तो भाई बोर्ड्स के लिए लग जाओ बिल्कुल, और पिछले जितनी ईयर्स की PYQ हैं सारे सॉल्व कर डालो। और देखो ये सिर्फ मैं इनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बोर्ड्स के पेपर्स के बीच में अराउंड 4-5 दिन की छुट्टी होती है। तो आपको लास्ट के 2-3 दिन आपको इतने PYQs लगाने हैं, जितने भी PYQs डले हुए हैं आपको दिख रहे हैं सारे लगा डालो। मेंस के क्वेश्चन अगर आपने दिल से लगाए तो आपको बोर्ड्स के क्वेश्चन बन ही जाएंगे, बट आपको लिखना सीखना है। लिखना कैसे है, प्यारे से लिख के आओ भाई, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। और एक बात और मैंने पर्सनली फील की थी, मैं बताना चाहता हूँ भाई, बोर्ड्स के नाम पे टाइम पास नहीं करना है कि मैं बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। अगर बोर्ड्स का पढ़ रहे हो तो बोर्ड्स का पढ़ो, नहीं पढ़ रहे हो तो मेंस का पढ़ो। अगर नहीं लग रहा है मन तो मेंस का पढ़ो, एडवांस का पढ़ो। कि मैं बोर्ड्स का पढ़ रहा हूँ, बोर्ड्स का पढ़ रहा हूँ, बेसिक चीज़ें पढ़े जा रहा हूँ बार बार। तो जब आपको लग रहा है कि ये बोर्ड्स के लिए पढ़ना जरूरी है तो आप बोर्ड्स के लिए पढ़ो, नहीं लग रहा है मन तो मेंस के लिए पढ़ो। अब आते हैं कि बोर्ड्स के लिए पढ़ना कैसे है। PYQs लगा लो सारे, मैंने जनरली खुद सॉल्व किए थे PYQs मैथ्स के, तो उनमें से आते हैं और PYQs ही आते हैं तो वो क्वेश्चंस देख लेने के बाद सुबह सर की PDF डली हुई है। और केमिस्ट्री के लिए तो NCERT भाई बहुत इनफ है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक सब उसी से हो जाता है। बाकी फिजिक्स वगैरह के लिए तुम डेरिवेशन देख लेना, कहीं भी तुमको PDF मिल जाएगी शोभित सर की या फिर दूसरे चैनल वालों की। तो मैं उम्मीद करता हूँ बोर्ड्स वालों को समझ में आ गया होगा क्या करना है। और अब बोर्ड्स के साथ मेंस की तैयारी कैसे करनी है ये भी बताता हूँ। तो देखो अगर बात करें बोर्ड्स के साथ मेंस की तैयारी की, तो आप जो टॉपिक्स बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो वो तो मेंस में आने ही वाले हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ो ताकि आप मेंस तक याद रख सको। बाकी देखो जब तक बोर्ड्स चल रहे हैं जब तक पूरा रिवीजन कर लो, आपको बाद में रिवीजन की जरूरत ना पड़े मेंस के लिए। मतलब जैसे केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री के टाइम पे आप पूरे मेंस तक का रिवीजन कर लो, और लास्ट के 2-3 दिन अपन ने केमिस्ट्री के पेपर का पढ़ लिया। तो आपको यही करना है, जब तक आपके बोर्ड्स चल रहे हैं जब तक आप पूरा रिवीजन कर लो जितने भी सब्जेक्ट आ। उसके बाद जैसे ही बोर्ड्स खत्म हो आपको मॉक टेस्ट लगाने चालू करने हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने नहीं छोड़ने, आपको हफ्ते में एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। टाइम निकालना है भाई, निकलता है टाइम, ऐसा नहीं बोलो नहीं निकलेगा, टाइम निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। और उसके बाद जैसे आपके बोर्ड्स खत्म हो आप मॉक टेस्ट बढ़ाओ, 3 करो और 4 करो। और जब लास्ट के 20-25 दिन बचेंगे ना मेंस के लिए, तो आप हर दिन मॉक टेस्ट दो, हर दिन मॉक टेस्ट दो। मतलब कि आपकी सेकंड अटेम्प्ट तक आपकी सिली मिस्टेक्स 0 हो जानी चाहिए। और सिली मिस्टेक्स हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट। और देखो अगर आपके मेंस में अच्छे परसेंटाइल नहीं आए तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप अच्छी IIT में जाओगे, अच्छी NIT में जाओगे तो ही आपका अच्छा फ्यूचर है। अगर आप इस जनरेशन में जो चल रहा है उसको ही कॉप अप कर लोगे तो आपका एक बहुत अच्छा फ्यूचर बन सकता है, एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी लग सकती है। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं पूरा जमाना AI का हो रखा है, हर जगह AI है। अगर आपको जूते कौन से पहनने हैं, कौन सा खाना खाना है, कौन सी ज्वेलरी पहननी है, सब कुछ में AI है। और अगर आप इस जनरेशन से कॉप अप नहीं करोगे तो आप पीछे छूट जाओगे। और नॉर्मल कॉलेज आपको डिग्री तो दे देगी पर भाई अच्छी प्लेसमेंट की तो गारंटी नहीं ले सकती ना वो भी। तो देखो 2026 तो हो चुकी है और अगले 4 साल में बहुत ज्यादा डेवलप होने वाला है AI। और फ्यूचर में आपसे AI के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ AI पूछेंगे कि आपको ऐप बनाना आता है कि नहीं, आपको ChatGPT जैसी चीज बनानी आती है कि नहीं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बनाए अल्टा स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे आपको पूरा AI बेस्ड कैरिकुलम दिखेगा। और एक नॉर्मल कॉलेज वगैरह नहीं है जहाँ पे AI एक सब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। यहाँ पर AI बेस्ड रियल प्रोजेक्ट सॉल्व कराए जाते हैं जिससे कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, आपकी अच्छी जॉब लग सके। बाकी देखो स्टूडेंट को एक्सपोजर मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यहाँ पे एक्सपोजर मिलता है जनरेटिव AI का, LLM, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP, कंप्यूटर विजन, ब्लॉकचेन एंड ऑटोमेशन और ऐसी बहुत सारी चीजें। और देखो 3rd ईयर से ही 6 मंथ्स की इंटर्नशिप चालू हो जाती है। तो देखो प्लेसमेंट्स का पूरा बेस सेट है, सिर्फ तुम्हारे एफर्ट्स चाहिए। और देखो अल्टा का मोटो सिंपल है, जो मार्केट को चाहिए
तुम वो बिल्ड करोगे। और देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्किल सिखा के छोड़ दिया जाएगा, आपकी प्लेसमेंट जब तक लग नहीं रही है, जब तक आपके पीछे पड़े रहेंगे, तो आपके मॉक इंटरव्यूज, इंडस्ट्रियल एंड सर्टिफिकेशंस, ऐसी बहुत सारी चीजें जो कि आपके इंटरव्यू में काम आने वाली हैं, वो सब आपको मिलेगी यहाँ से। और सबसे भयंकर बात मेरे को लगी 1-on-1 मेंटरशिप फ्रॉम IIT एलम्स और पर्सनल मैकबुक पे हैंड्स ऑन कोडिंग, लेटेस्ट AI टूल्स का एक्सेस, मतलब जो भी मार्केट में चल रहा है वो तुमको यहाँ पे मिलेगा सब कुछ। ऑल्टा के विजन के पीछे है आशीष मुंजल, इन्होंने 10+ ईयर से एजुकेशन मॉडल्स को रीथिंक किया है और ग्राउंड लेवल पे एक्सिक्यूट किया है। और उनके साथ है हर्षित अग्रवाल जो कि एक IIT BHU LM है और इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जैसे सैमसंग में काम कर रखा है, तो इनकी आपको पूरी मेंटरशिप मिलने वाली है। और देखो एप्लीकेशन स्टेप्स बहुत ईजी है। ऑल्टा school.tech पे जाओ, फॉर्म भरो, टेस्ट स्लॉट बुक करो और घर से ऑनलाइन टेस्ट दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम बाउंडेशन है, 25 फेब को एग्जाम है, तो 24 लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। कुछ ही दिन है तो हमारे पास, अगर मिस किया 2027 से मिलेगा चांस 1 साल बाद, तो जल्दी जाओ रजिस्ट्रेशन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब बात करते हैं जिनका बोर्ड से नहीं है, तो अभी से रिवीजन स्टार्ट कर। रिवीजन कहाँ से करना है? शॉर्ट नोट्स, जो आपने पहले नोट्स बनाए थे उनको उठाओ, जो आपने क्वेश्चन मार्क किए थे, और हाँ जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं उनके टॉपिक्स को बिल्कुल अवॉइड मत करना। सबसे पहले उनको उठाओ, उनको समझो कि उनसे क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, क्यों गलत हो रहे हैं, एंड देन आपको जल्दी जल्दी रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स का। और अराउंड 10-12 दिन में ये चीज़ हो जानी चाहिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाने चालू करने हैं। अगर पॉसिबल है तो हर दिन 1 लगाना चालू कर दो, अगर नहीं है तो हफ्ते में 3 या 4 तो लगा ही सकते हो। अब देखो क्वेश्चन कहाँ से लगाने हैं, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि अगर आप वो क्वेश्चन लगाओगे ही नहीं जो क्वेश्चन पेपर में आने वाले, तो आपको कैसे बनेगा। बाकी तो देखो यही बोलूंगा कि लेक्चर वीडियोस वगैरह मत देखना, लेक्चर नोट्स पढ़ना। जितना नोट्स पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे। वीडियोस से कुछ नहीं होता है। आप अगर ये सोचो कि वीडियो के सामने बैठा हूँ मैं अच्छे नंबर आ जाए, ये नहीं हो सकता। बस लेक्चर नोट्स पढ़ने हैं, जो आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क किए थे वो पढ़ने हैं। बाकी तो देखो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, पेपर लगाने का मतलब ये नहीं कि आपने पेपर सॉल्व किया और छोड़ दिया। पेपर सॉल्व करने के बाद एनालाइज भी करना होता है। अगर आपने 3 घंटे पेपर दिया तो आप 2-3 घंटे उसको बैठ के एनालाइज भी करो। बाकी देखो इंस्टाग्राम वगैरह सब बंद कर दो, मोटिवेशनल वीडियोस देखना बंद कर दो, जितना दम है पूरा लगा दो और मेंस 2 को फोड़ के आ जाओ। बाकी तो मन लगा के पढ़ो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।